तो भैया जी, लॉन्ग टाइम नो सी एंड आई एम बैक हेयर। और आपको रिव्यू देना है एक फ़िल्म का। उसका नाम है जी रात अकेली है, जो हमने कल रात अकेले बैठ कर रात अकेली है देखी है। तो फ़िल्म जो है, सबसे पहले फ़िल्म की बात करते हैं, स्टोरी के बारे में। तो बड़े लोगों ने ये मुझे रिकमेंड की, तो मैंने कहा चलो जी, वाई नॉट, लेट्स गिव इट अ वॉच। तो देखने के बाद मैंने ये देखा, इस फिल्म को देखने के बाद मैंने ये देखा कि ये जो फ़िल्म देखी है अभी, इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि फ़िल्म बड़ी ही एक दिल से बनाई गई है। उसके बाद कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई है और एक टिपिकल बॉलीवुड फ़िल्म नहीं बनाई गई है। और इसके अंदर जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि फ़िल्म को एक एक मतलब ये है कि एक रियलिटी के बड़ा वो करीब रखा गया है फ़िल्म के अंदर। जिस तरह अब हम देखते हैं कि जो हमारा वो है एक्टर है, जो हमारा लीड है, जो हमारा हीरो है फ़िल्म का, अब उसकी उसका वो दिखाया गया है कि वो कितना वल्नरेबल है। वो उस वक्त कभी भी कुछ हो सकता है। तो इसलिए पूरी फिल्म के अंदर जो मैंने डायरेक्टर की एक चीज़ देखी वो ये है कि उसमें कहीं पर भी कोई भी पुलिस फोर्स नहीं दिखाई गई। एक होता ना कि वो आया, पुलिस फोर्स दिखाई गई, थाना दिखाया गया, बल्कि उल्टा थाने के अंदर एक खालीपन दिखाया गया कि वो इतना खाली है कि आपको पता होता है कि यार इसको कहीं पर भी बैकअप मिलना, जिस तरह रियल लाइफ में होता है बैकअप, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको बैकअप मिलना। और दूसरी चीज़ ये कि वो बाइक पे घूम रहा है, फिर उसकी बॉडी शॉडी उसकी उस तरह की भी चीज़ें नहीं है, उसका बड़ा ही एक सिंपल सा है, उसका एक उन्होंने लाइफ क्रिएट की है उसकी। और जो फिल्म का बाय द वे एंड था, उफ, मतलब कि एंड एंड मतलब कि जो आखिरी शॉट है फिल्म का, भैया जी कमाल। बहुत 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 ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। और मैंने इस तरह का देखा है, इससे मिलता जुलता, लेकिन यह है कि यार पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मे बी मतलब मैं फील में था या जो भी था, लेकिन यह है कि वो कमाल है। तो जो डायरेक्टर है उसका नाम है हनी त्रेहान। हनी त्रेहान ने ये फ़िल्म डायरेक्ट की है। तो अब बात करते हैं कि फ़िल्म के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। वो ये है कि फ़िल्म इतनी कमाल, इतना सब कुछ ज़बरदस्त, मगर एक जो ऑन द एज काइंड ऑफ मतलब कि एक होता है ना कि थ्रिल होता है आपको इस तरह की फिल्म में, एक सस्पेंस होता है। चलो सस्पेंस फिर भी रहा होगा, लेकिन जो एक थ्रिल होता है वो नहीं था। मतलब इट इज़ नॉट दैट ग्रिपिंग, एंड एट द एंड ऑफ द फिल्म यू डू नॉट सी दैट होलसम ऑफ वो दैट फीलिंग कि यार आपने कुछ मज़ेदार देखा, कुछ ग्रिपिंग देखा, कुछ। तो वैसे तो फिल्म बिल्कुल ज़बरदस्त है, बड़ी ही कमाल है, लेकिन यह है कि उसके अंदर ये चीज़ जो थी ना, ये थोड़ा ज़रा मुझे हुआ कि यार मैंने कोई मतलब कि फिल्म बीट के ऊपर कटी हुई नहीं थी। बीट के ऊपर कटी हुई का मतलब ये है कि अगर आप देखते हो, जिस तरह आप डोंट ब्रीथ देखते हो, डोंट ब्रीथ बड़ी ही प्रिसाइज फिल्म है। वो ऐसे लगता है कि पहले रिहर्सल्स के अंदर उसको एक मरतबा रफली शूट करके एडिट करके, मतलब कि पहले फिल्म प्री प्रोडक्शन में बनी है फिर दोबारा बनाई गई है। तो ये चीज़ थी। बाकी ये है कि म्यूज़िक, और हाँ बाय द वे सिनेमाटोग्राफी अच्छी है फिल्म की, बहुत अच्छी। और हाँ बाय द वे एक चीज़ मुझे बड़ी वो अजीब लगी, वो लगी कि जब वो सर्वेंट जो है लड़की है उसके जब घर जाता है, तो वो लालटेन लेके आई है 2020 के अंदर। वो कौन लेके आता है लालटेन? और वो रात को अंदर वो दिखाते हैं कि वो अंदर लालटेन रखने के लिए गई है ऊपर, वो कौन रखता है? आजकल लैंटर्न कौन यूज़ करता है गैस वाले? और तो मुझे वो थोड़ा ज़रा मुझे समझ नहीं आई कि क्या सीन है वो। तो बाकी ये है कि फ़िल्म के अंदर शक आपको सबके ऊपर है कि यार ये ना कोई कर दे, इसने ना किया, इसने इसलिए ना किया, और वो फिर जो होता है कि जो, और बाय द वे जो फ़िल्म के अंदर जो उसका बाद में वो निकलता है, उसका जो एंड है, जो उसका कंक्लूजन है, वो इतना मतलब कि जो उसका रिवील होता है जब सस्पेंस, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो एक अच्छी चीज़ है फ़िल्म के अंदर, बहुत अच्छी चीज़ है वो। सो भैया जी अब बात करते हैं जी एक्टर्स की। सबसे पहले जो बंदा मुझे सबसे ज़्यादा जो दिल को लगा है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं है। मतलब कि नवाज भाई को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। मुझे दो बंदे लगे हैं।
एक मुझे अपने जो हैं तिग्मांशु धूलिया, और दूसरा क्या कहते हैं उसका, वो है मैंने नाम लिखा हुआ है तो ज़रा एक सेकंड। ए भैया जी का नाम है जी निशान दहिया। निशान दहिया वो एक्टर हैं कि जिनका मतलब कि जो भतीजे होते हैं, जो बंदा मर जाता है उसके, जिसके ऊपर पूरी पूरी फिल्म भी। ऐसा तो मैंने आपके लिए कुछ रुइन नहीं किया, जब आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन लग जाएगा पता। तो भैया जी फिल्म के अंदर ये है कि ये दो बंदे, और तिग्मांशु धूलिया का जो डायलॉग है कि पहले जाना, कहना कि सर आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी, और हाँ देखो दिल से कहना। जो ये जो है ना कि वो उसको समझा रहा है, और उसको एक्टिंग भी करके दिखा रहा है, और दिल से बोला कि देखो दिल से कहना। वो एक होता है ना, और देखो सुनो, क्योंकि उसका सीनियर दिखाया हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, एसएसपी, और कह रहा है कि देखो, और देखो, और देखो दिल से कहना। नहीं, वो कह रहा है कि और दिल से कहना, कि मतलब वो ना कि सोच के वो कह रहा है, तो वो एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है उसकी, उनकी। और निशान दहिया, आई डोंट नो, जिस भी मैंने फ्रेम में देखा इस बंदे को, तो मुझे वो लगा कि ही डिज़र्व सम मोर वर्क। उस बंदे की पर्सनैलिटी, उसका उसकी एक्टिंग, उसकी लुक, उसकी, एंड आई मीन ही इज़ सो हैंडसम दैट ही शुड गेट सम मोर ट्रैक्शन एंड सम मोर वर्क। सो भैया जी जो भी कर रहे हो कमाल कर रहे हो, मतलब कि अगर हम लड़की होते तो हम आपकी गर्लफ्रेंड बन जाते, या कोशिश करते, आपकी डाई हार्ड फैन तो होते, या दिल पे नाम लिखा के घूमते, या कहीं पे ब्लेड ब्लूड मार लेते, या अपने खून से आपको ख़त लिख के भैया जी भेजते। मतलब कि इस तरह की भैया जी की पर्सनैलिटी है। और ये है कि राधिका आप्टे बहुत अच्छा, सब ने कमाल काम किया। और हाँ, एक आपको को मज़े की बात बताऊँ, वो ये है कि पद्मावती राव जो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने वो रोल प्ले की, जो बूढ़ी औरत है, अब मुझे नहीं पता वो क्या है फिल्म के अंदर, लेकिन ये है कि आप लिख लेना, गूगल कर लेना, आपको लग जाएगा क्या पता। तो उनका उस्ताद जी सीन ये है कि जब उनको मैंने जब पहली दफ़ा देखा है, तो मैंने कहा यार शी हैज़ अ, वो एक होता है ना कि प्रेजेंस, वो है कि यार ये चाहे वो, मतलब कि शी हैज़ अ वेरी ईरी काइंड ऑफ अ presence, but she has that kind of a feel to her role and her character. और बाय द आपको मज़े की बात बताऊँ, कि जो पद्मावती राव है, उसने पद्मावती के अंदर भी काम किया है, तो मतलब कि पद्मावती राव इन पद्मावती, तो आई डोंट नो, मे बी आपको ये फ़नी ना लगे, लेकिन आपको लगे कि क्या चवले मार रहा है, लेकिन देखो देखो, लेकिन देखो कि पद्मावती राव और पद्मावती फिल्म के अंदर काम किया है। पद्मावती राव, पद्मावती, पद्मावती राव तुम कहाँ जा रही हो? मैं पद्मावती के अंदर एक्टिंग करने के लिए जा रही हूँ। ओह, तो पद्मावती राव, हम आपको साइन करने के लिए आए हैं। किस चीज़ के लिए? पद्मावती के लिए। हमने आपको स्क्रिप्ट सुनाना है, किसके लिए? पद्मावती के लिए। मेरा चेक आया कि नहीं आया? किस चीज़ का? पद्मावती का। पद्मावती आपका नाम है, तो आप किस चीज़ का चेक लेने के लिए आई हैं पैसे? मैं पद्मावती का। तो पद्मावती, पद्मावती, ओके भैया जी। और हाँ हाँ, और अभिजीत ने, अभिजीत का नाम मैं नहीं लूँगा, कोई और अभिजीत, कौन से वाला? अपना सीआईडी वाला। ये बंदा भी मतलब कि डिफरेंट रोल्स ट्राई कर रहा है, एंड आई एम, you know, I feel good that like he's trying to break away from this his image of CID. So I mean he did it at the start of his करियर, जब वो दिल से की, ब्लैक फ्राइडे की, और उसके बाद बीच में कोई 15 साल इस बंदे ने सिर्फ वही किया। उसके बाद जो है वो, क्योंकि मैंने नहीं देखा है इसको कभी किसी और फिल्म में, तो सीआईडी ही किया, लेकिन अब दोबारा सुपर 30 में रोल किया, इसमें रोल किया, तो मतलब कि आई फील गुड लाइक ही शुड डू सम काइंड ऑफ दिस वर्क टू। और हाँ, और जिन्होंने रोल प्ले किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वो वालदा का, वो भी बड़ा कमाल रोल प्ले किया है। वो ना उनकी वो जो उसके अंदर जो एक बचपना है, एक रौनस है, और एक वो होता है ना मासूमियत है, इनोसेंस है उनके रोल के अंदर, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट की। उसके बाद, और हाँ, आपको मज़े की बात तो, जिसने गोलू का रोल प्ले किया मिर्ज़ापुर के अंदर, जो एक्ट्रेस है, उसका नाम ठहरे, मैं उनका नाम भी भैया जी आपको बताता हूँ, श्वेता त्रिपाठी। मतलब यह है कि इतना अंडर यूज़ किया है,
और मे बी ये फिल्म पहले साइन कर ली थी या जो भी था, लेकिन ये था कि गोलू, लाइक यू हैव अ प्रेजेंस एंड यू हैव अ लाइक यू सर्वाइव्ड द मिर्ज़ापुर, and now you are on to something big, but now you are here doing such a I mean such a mediocre and a minor role, and you do not have that much to do in that film, and I don't know why she is doing that, but she is doing that, and डायरेक्टर को यूज़ करना चाहिए था ज़्यादा। और लेकिन यह कि जो भी है वो सब्सटेंशियल नहीं है, और हमसे कोई छूट ना जाए भैया जी, हमको ये बहुत दुख लगे। और हाँ यार, जो एक्टर जिसमें विलन है ना, जो फिल्म के स्टार्ट के अंदर है, जो मारता है सबसे पहले, और फिर वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का भी मतलब कि वो मेन विलन है। उफ भैया जी, उस बंदे की प्रेजेंस है, उस बंदे की एक्टिंग है। आई मीन ही कैन बी द नेक्स्ट विलन ऑफ मैनी बॉलीवुड फिल्म्स। सो दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दैट। तो भैया जी ये है, बाकी सारा बाकी आप देख लो और बताना है। थोड़ा रिव्यू लंबा हो गया, लेकिन क्या करें भैया जी, हम आपको बता रहे थे बातों बातों में, बड़े वो है ना, थे लहर में आ गए शहर में, तो बड़ा दूर हम निकल आए इस वजह से, सॉरी। बाय।